गुड इवनिंग मित्रों, सायंकालीन आप सभी को प्रणाम। आज मैं वीडियो की सीरीज़ में ज्योतिषी वीडियो की जो सीरीज़ है उसमें एक टॉपिक आपके साथ साझा करने आया हूँ, बात करने आया हूँ कि टॉपिक है कि एनालिसिस ऑफ फोर्थ हाउस ऑफ कुंडली, है ना। फोर्थ हाउस जिसको आप जानते हैं कि फोर्थ हाउस से हम माता सुख को, जमीन को, मकान को, तरह तरह के सुखों को, इवन देन और भी तरह के जो सुख हैं उन सब चीज़ों का एक तरह से कंबाइंड जो कैप्सूल है वो फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। फोर्थ हाउस में आज मैं बहुत सारे सुखों की चर्चा तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन चूंकि इस बीच में मेरे पास कई एक कुंडलियाँ आईं और सबका एक ही प्रश्न था कि सर मेरा मकान कब बनेगा। और आजकल तो चूंकि क्रेज़ बहुत है मकान बनने का और फ्लैट लेने का, तो ये एक ज्वलंत प्रश्न इधर आने लगा है कि मेरा मकान कब बनेगा कि नहीं बनेगा। और ख़ास करके मैंने जब देखा कई एक कुंडलीज़ में, और अगल बगल देखने से भी पता चलता है कि आप देखेंगे कि बहुत बार कि किसी भी संस्थान का चपरासी उसके पास अपना मकान हो जा रहा है। पता लगा कि संस्थान का हाली नाल है, बहुत बड़ा हाई कोर्ट का वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, डेली की काफ़ी इनकम है और जब चाहे तब मकान ले ले। उसके मन में भी रहता है कि मैं जब चाहूँ तब मकान ले लूँ, लेकिन मकान को एक बर्डन समझ के, या मानसिक स्थिति उसकी नहीं है कि मैं मकान ले लूँ। और एक एज के बाद उसे लगता है कि मेरा मकान नहीं हुआ है, और बहुत बार मनचाही जगह पे मकान नहीं हो पाने के कारण बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कुछ रिटायरमेंट एज तक किराए के मकानों में, अच्छे मकानों में रहे हैं लेकिन अपना मकान नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि जो बड़ी छोटी स्थिति में है लेकिन फिर भी उनके पास मकान हो जाता है, एक कमरे से दो कमरे, दो कमरे से तीन कमरे जोड़ के बना ले जाते हैं, जीवन यापन भले बहुत ही खराब रहा हो। तो निश्चित रूप से इस मकान का जो सुख है इसको हम मेनली फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस जैसे एक कुंडली का मैं उदाहरण लूँ आपसे कि यह एक ऐसे आदमी की कुंडली है जिसकी बहुत एक तरह से क्लास 1 क्लास की सर्विस है, उसके सैलरी का अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट है कि जो कभी भी बैंक से लोन लेके फ्लैट और मकान ले सकता है, कभी भी जब चाहे। लेकिन रिटायरमेंट के एज के आसपास आने के बाद भी आज उसके पास मकान नहीं है। तो फिर ठीक है, क्यों नहीं है उसके, जब मैंने विश्लेषण में मैं गया और ख़ास करके उसकी कुंडली का विश्लेषण, इवन देन उसकी वाइफ की कुंडली का जब विश्लेषण किया, तो दोनों ही कुंडलियों में मुझे फोर्थ हाउस जो है वो कहीं न कहीं पीड़ित नज़र आया है। तो वही मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ कि इस कुंडली में आप देखें कि फोर्थ हाउस, कालपुरुष में फोर्थ हाउस में फोर्थ ही पड़ेगा, 1 2 3 4 फोर्थ है, और उसका मालिक चंद्रमा। नो डाउट चंद्रमा का ये फेवरेबल घर है, लेकिन यहाँ राशि चंद्रमा की नीच की है, वृश्चिक राशि का ये चंद्रमा है, और डिग्री भी चांस की बात की अराउंड 1 डिग्री है। दोनों ही कठिन स्थितियाँ हैं। ऐसे में माता का सुख तो एक लंबे समय तक इनको नहीं ही मिला है, माता इनकी जल्दी ख़त्म हो गई काफ़ी पहले। और इस हाउस का जो लॉर्ड है नो डाउट उच्च का मंगल है, जो कि अच्छी पोजीशन में तो है। मंगल इटसेल्फ 6th हाउस में शत्रुहंता है और बहुत ही पावरफुल मंगल है, वो दूसरे उसके एरिया की बातें हैं। लेकिन इस हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, ये हाउस खुद भी कमज़ोर है, फोर्थ हाउस, उसके डिग्री भी कमज़ोर है, उसकी राशि भी कमज़ोर है, और जो तमाम ग्रह हैं बाकी
उनमें भी कहीं कोई ज़्यादा सपोर्ट इस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। अगर आप इसका क्या है कि भाई यहाँ इनका गुरु है ना, यहाँ पे यहीं पे इनका शनि है, तो क्या कोई दृष्टि भी नहीं मिल रही। यहाँ पे इनका शुक्र है, यहाँ इनका सूर्य है, मंगल है, सूर्य है और बुध है, यहाँ केतु है, राहु है। तो आप देख रहे हैं कि इस घर पे जो 4th हाउस है, इस पे किसी भी ग्रह की कहीं से भी कोई दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो इस घर को जरूर एनालाइज करें और देखें कि 4th हाउस कितना मजबूत है। 4th हाउस जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आपके मकान बनवाने की, कई मकान होने की, उसकी मजबूती के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी डिग्री कितनी अच्छी है, उच्च की राशि वहाँ है कि नहीं है, पवित्र राशि है कि नहीं है, अपने मित्र के घर में वो राशि है कि नहीं है ना। साथ साथ उस घर पे बाकी तमाम ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही है, अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जिनकी डिग्रियां भी अच्छी हैं, तो निश्चित रूप से उसको एक मकान क्या कई मकान का सुख मिलेगा, जायदाद भी होगी, प्लॉट भी होगा। लेकिन अगर 4th हाउस पीड़ित है, पीड़ित का मतलब कि 4th हाउस के दोनों तरफ अगर बहुत अच्छे ग्रह नहीं हैं, 4th हाउस जो है वो उसमें जो ग्रह बैठा उसकी डिग्री भी आप देखिए, उसकी राशि भी देखिए, उस पे पढ़ने वाले लोगों की दृष्टि भी देखिए। अगर 4th हाउस कमज़ोर है, इनके 4th हाउस का लॉर्ड नो डाउट उच्च का मंगल है, तो देर सवेर इनको ठीक है मकान बनेगा और इसका लॉर्ड उच्च का होने के नाते इनको ठीक है, मकान है इनके पास, पैतृक मकान है इनके घर पे, मकान जमीन जायदाद है, बाग बगीचा सब इनके पास है। लेकिन ठीक है, अपने हाथ से अलग से अपने नाम से कोई घर नहीं बनवाया। नो डाउट घर में इनका कंट्रीब्यूशन भी कंबाइंड में काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें बनाने में भी उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन अपना कहने के नाम पे अभी तक तो नहीं है। इसी तरह एक दूसरी कुंडली की मैं चर्चा करूं कि उनके पास भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहते हुए भी मकान क्यों नहीं है। उनका एक क्वेश्चन था, उनकी एज करीब काफ़ी है, 65 प्लस है और बड़े वकीलों में उनकी गिनती है देश के, उनके पास भी अपना मकान नहीं है। जबकि पता लगा कि जो चपरासी हैं, जो पेशकार हैं, क्लर्क हैं, उनके पास भी एक नहीं कई मकान है। ऐसा क्यों है? तो जब मैंने दृष्टि डाली उनके इस मकान वाले भाव पे और कंफर्म किया कि माता का सुख मिला कि नहीं मिला, तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले नहीं रही हैं। तो मैंने देखा कि वो एक यहाँ लिखा है और इसका लॉर्ड जो मंगल वो यहाँ पे है ना। तो ये 4th हाउस है, 4th हाउस का लॉर्ड मंगल यहाँ है ना। 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ है। इन हाउसों में अगर है, ये आपका 1st हाउस है, 2nd हाउस है, 3rd 4th, इस तरह आप जानते हैं। तो अगर 6ठे घर में इसका लॉर्ड है या 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो जरूर मकान बनने में देरी हुई। नो डाउट अच्छे मकान में रहते हैं, काफ़ी शानदार लाइफ भी है, लेकिन कहने के लिए कि उन्होंने पूछा कि सर मेरा मकान कब बनेगा, है कि नहीं लाइफ में। मैंने कहा आप तो जब चाहें तब मकान बनवा सकते हैं, इतनी बड़ी प्रैक्टिस आपकी है, जब चाहें तब ले सकते हैं। बोले लेकिन अभी तक तो मैंने लिया नहीं, हुआ नहीं। मैंने कहा वही कि आपकी मन स्थिति मकान लेने की हो ही नहीं पाई है, क्योंकि आपके ग्रह आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप अपना मकान बनाएं। उसकी कोई वैल्यू आपके लिए नहीं है। रोटी कपड़ा मकान में आपने मकान को दरकिनार कर रखा है। तो ये भी सब है, ग्रहों के द्वारा आपकी मन स्थिति पे उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, इतना बड़ा प्रभाव है कि आप कई बार चाहते ही नहीं हैं, कई बार चाहते हैं तो आधे मन से चाहते हैं। कई बार एक कन्फ्यूजन होता है कि इस शहर में लें कि उस शहर में लें कि कहाँ लें। तो वही है कि ग्रह आपको भटकाते रहते हैं और ये निर्णय आप नहीं ले पाते कि मैं अब कहाँ पे लूँ और कहाँ पे नहीं लूँ, और उसके चलते समय बीतता जाता है और आप मकान नहीं ले पाते हैं।
तो मकान के लिए फोर्थ हाउस के एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मैं कुंडली की चर्चा कर रहा हूँ कि उनके अभी तक पत्नी उनकी चाहती है कि मकान उनको हो, वो बार बार कहती भी है, उनकी परम इच्छा है कि मेरा अपना मकान हो। हालांकि उनके पति ये बार बार कहते हैं कि अरे तुम्हें मकान किस लिए लेना है, इस मेट्रो शहर में जहाँ पे नरक की ज़िंदगी है और वहाँ पे मकान लेने के लिए इतना आतुर है, जबकि तुम्हारा घर ईश्वर की कृपा से खेती बाड़ी बाग बगीचा और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मकान है, सब है, क्या ज़रूरत है इस नरकीय ज़िंदगी में मकान लेने की है? कबूतर खाने जैसे फ्लैट में फ्लैट लेने के लिए किस लिए मर रही हो? वो भी अभी तक चूँकि कहती आई हैं, सक्षम है लेने में, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उनका जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में ये उनकी कुंडली का 6 7 है, 8 है, ये 9 है, 10 है, 11 12 1 2 3 4 एंड 5 है। इनकी कुंडली में जो इस हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में है, गुरु 6th हाउस में है, नो डाउट चंद्रमा के साथ है। तो देर सवेर गुरु चंद्रमा कॉम्बिनेशन तो अच्छा है और गुरु एक बड़ा अच्छा ग्रह भी है, लेकिन 6th हाउस में होने के कारण मुझे लगता है कि 4th हाउस का लॉर्ड जो है, 4th हाउस में कोई ग्रह भी नहीं है, 4th हाउस में किसी ग्रह से सहायता भी नहीं मिल रही। इनकी जो कुंडली की हालत मैंने देखी है, तो 4th हाउस बहुत कमज़ोर भी नहीं है। बहुत कमज़ोर नहीं होने के कारण जीवन अच्छे से है, इनको बहुत तरह तरह के सुख है, नो डाउट। माता का सुख रहा है, तमाम तरह के सुख हैं, खाने पीने का सुख है, बढ़िया मकान में रहती हैं, स्टेटस है, सब कुछ है। लेकिन कहने के लिए कि अपना मकान, अपना फ्लैट या अपनी ज़मीन नहीं हुई, क्यों? तो वही देर सवेर तो होगी, क्योंकि गुरु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, वो उतना बुरा भी नहीं है, होगी। लेकिन जो लेट हुआ है उसके पीछे मुझे जो लगता है कि मन स्थिति क्यों नहीं बन पाई या कोई इस तरह का चांस क्यों नहीं हो पाया है, वो इसी कारण से। बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे ये तो मिट्टी के भाव ज़मीन मिल रही थी, मैं चाहता तो मैं इतना ले लिया होता, आज करोड़ों में होता, फलाना होता, इसको मैं बेच देता, कुछ भी कर लेता। लेकिन आप कहाँ से करते? आपके मन पे, आपके सोचने पे आपका बस नहीं है। कहीं न कहीं सोचाने वाला वो अलग प्लैनेट्स हैं। आप तो एक कठपुतली मात्र घूम रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कराने वाला जरूर जो ये प्लैनेट्स का खेल है बड़ा निराला है, ये आपको करने ही नहीं देगा, आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सफलता में मेरा अपना मानना है कि ठीक है। एक बार पूछा गया कि कर्म में और लक में कौन इम्पोर्टेंट? ठीक है, कर्म तो इम्पोर्टेंट है ही है, बिना उसके कुछ होगा नहीं। लेकिन वही कि उस तरह की मन स्थिति, काम करने के लिए उठने की मन स्थिति, तमाम चीज़ें, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स। आप करेंगे ही नहीं, चाह के भी नहीं करेंगे, चाहते हैं कि ये करूं वो करूं, कर नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ तक 4th हाउस है, उसको मेरी जो चर्चा है कि आपके मकान में 4th हाउस के जो ग्रह हैं, अगर वो कमज़ोर हैं तो उन्हें आप मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने के जो उपाय हैं, जैसे चंद्रमा अभी कमज़ोर है तो ठीक है, रुद्राभिषेक कर लीजिए, मंडे का व्रत कर लीजिए, शिव को जल दे लीजिए, है ना, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, तो आप देखिए आपका मकान भी होगा। सबसे बड़ी बात कि हरदम आप अच्छे मकान में रहेंगे भी। मकान का सुख तो है, लेकिन दूसरे रूप में है कि शानदार एरिया में, शानदार मकानों में आप रह रहे हैं, कहने के लिए आपके नाम का रजिस्टर्ड मकान नहीं है बस। तो आपको अगर कमज़ोर लगता है, ज़्यादा कमज़ोर है तो ठीक है, ज़्यादा तेज बुखार हुआ है तो ज़्यादा दवा की ज़रूरत है, ज़्यादा डोज की ज़रूरत है। हल्का है तो पैरासीटामॉल हल्का से खा लीजिए। तो वही हाल है कि आपको ये देखना होगा कि आपका जो पीड़ित घर है वो किस लेवल का पीड़ित है, ये वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ज़्यादा पीड़ित है तो आपको ज़्यादा उपायों की ज़रूरत है, कम पीड़ित है तो कम उपाय की ज़रूरत है।
और चंद्रमा के लिए तो खास करके मेरी वीडियोस भी हैं कि अगर आपका चंद्रमा मन का जो एक तरह से कंट्रोलर है, अगर वो पीड़ित है तो सबसे बड़ा उपाय मुझे जो लगता है कि शिव आराधना से बढ़ के कोई उपाय नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप शांत भाव से रोज करिए। कोई जरूर नहीं कि आप 108 बार ही करिए, जितनी देर हो सके। योगी खुद ही शिव जी महायोगी हैं। आप बैठ जाइए, धुमें रमा लीजिए, आप 5-10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करिए तो मन भी प्रसन्न होगा। जाप करते ही मन प्रसन्न होगा, चंद्रमा तो बाद में प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे चंद्रमा भी मजबूत होगा। आप और मन खुश है तो सब खुश है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो 4th हाउस जो एक तरह से सुख का, इवन देन पत्नी सुख भी, चूंकि सुख में वो भी आ जाता है। 4th हाउस जितना पीड़ित होगा उतनी तरह तरह के सुख में बाधा आपको होगी। और तब 2nd हाउस कितना भी मजबूत हो, तमाम बातें हो, फिर भी सुख में बाधा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 4th हाउस आपका कमज़ोर है। तो मेरा ये कहना है पुनः है आपसे कि 4th हाउस को मजबूत करिए। चांस की बात कि 4th हाउस के ठीक सामने 10th हाउस है, तो आपके नौकरी का जो घर है वो भी 4th हाउस के सामने ही है। तो 4th हाउस में ग्रह जितने मजबूत होंगे, 4th हाउस के ग्रहों के लिए जो आप पूजा करेंगे, जो उनको स्ट्रांग बनाने का काम करेंगे, कहीं न कहीं आपके 10th हाउस को भी वो मजबूत कर रहा है। क्योंकि 4th हाउस के जो ग्रह हैं उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो सीधे सीधे 10th हाउस पे है। तो एक तरह से 4th हाउस के ग्रहों की मजबूती एक तरह से आप कह सकते हैं कि 10th हाउस की डायरेक्ट मजबूती है। और 10th हाउस कौन है? कर्म। आपका कर्म अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फल आएगा ही आएगा, है ना। कर्म जो है तो इम्पॉर्टेंट है। तो 4th हाउस के ग्रह अगर मजबूत होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, तो 10th हाउस, 4th हाउस तो मजबूत होगा ही होगा, 10th हाउस भी मजबूत होगा। और आपका जीवन की जो गति है, जो सुचारूपन है, जो स्मूथनेस है, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और आजकल तो सावन चल रहा है, ऐसे तो हर महीना अच्छा है। तो कोई न कोई ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए अगर समय आपके पास है और चंद्रमा कमज़ोर है जैसा मैं बता रहा हूँ, तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए और कोई न कोई ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। नहीं जा पा रहे तो ठीक है, किसी अपने शहर के ही बढ़िया किसी मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाइए और उसका आनंद लीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। और आज की कुंडली में बस इतना ही। और विश्लेषण तो मैं करता ही आपकी मदद के लिए भी रहता हूँ, और मैंने कई बार अपना नंबर भी आपको बताया है। और मेरी वीडियो को सबसे बड़ी तो यही गुरुदक्षिणा है और आपका स्नेह है कि मेरी वीडियो का जो चैनल है, कमल के श्रीवास्तव नाम का चैनल यूट्यूब पे, ये 2 तरह की वीडियोस आती हैं। एक तो एकेडमिक है और दूसरी इस तरह की ज्योतिषी एकेडमिक कह सकते हैं। कमल के श्रीवास्तव नाम का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और निश्चित रूप से ये खास करके एकेडमिक वीडियो जो केमिस्ट्री की मैं डालता हूँ वो भी बड़ी आपके लिए उपयोगी है, बच्चों के लिए उपयोगी है। और कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुंडली का भी ज्ञान आपके लिए उपयोगी है। तो ठीक है, इस चैनल को मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि अगर आप नहीं किए हैं तो फिर से कर लेंगे। और ये हमारा नंबर है जो कि व्हाट्सएप नंबर है 9412012236। ये नंबर काफ़ी दिनों से, एक तरह से 20 सालों से है। और जो मेल है, मेल पे भी आप लिख सकते हैं। ये मेल है कमल SRVSTV06@gmail.com। तो ठीक है मित्रों, आप लोगों के साथ जो चर्चा हो रही है मेरी, तो इसका पूरा उपयोग आप करें। और कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं हमसे, है ना, बात कर सकते हैं। और
निदान भी ले सकते हैं, और कोई अगर आपको खुद भी कुछ आता है तो यू कैन एंजॉय विद मी, है ना, आप बात भी कर सकते हैं। और कोई अगर शंका है तो शंका को भी आप दूर कर सकते हैं। और ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, आपको करने का है, समझ में आ गया है। तो मेरा पुनः आग्रह कि अपने 4th हाउस को मजबूत करिए। अपनी अगर माँ है तो 4th हाउस को मजबूत करने का एक बड़ा साधन है, अपनी माँ की सेवा करिए। माँ की सेवा करने से 4th हाउस ऑटोमेटिक मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि 4th हाउस माँ का घर है। माँ की सेवा, 4th हाउस मजबूत। 4th हाउस मजबूत, सुख भाव मजबूत। सुख भाव मजबूत, जीवन सुखद, पूरा का पूरा आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। तो पुनः माँ की सेवा करिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप बंद कर रहा हूँ आज की वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों की जल्दी ही आएगी। ओके, थैंक यू।